कितने घरों में लड़कियां आज 30-30 साल की हो गई, बाप के पास बेटियों के जहेज का इंतजाम नहीं है, बेटियों की शादी करने के लायक वो नहीं है, वो बेचारा गरीब है, मजदूर है, वो कैसे कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो कहां से लाखों रुपए का इंतजाम करेगा। 30-30 साल की, 35-35 साल की बिन ब्याही लड़कियां आज बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो लड़की 18 साल की उम्र में जवान हो चुकी है, जिसके अंदर मर्द के साथ शादी करने की ख्वाहिश 18 साल की उम्र से पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने वो जज्बा 18 साल की उम्र में रखा है, उस लड़की को आपने 30 साल की उम्र तक, 35 साल की उम्र तक आपने उसको बिठा के रखा है। अगर उस लड़की के कदम बहक गए, वो गलत रास्ते पर चली गई, अल्लाह ना करे उसने कोई गलत काम कर दिया, तो सोचो मेरे भाई उसका कौन कौन जिम्मेदार होगा। लड़के आज 18 साल की उम्र में जवान हो चुके हैं, शादी हो रही है 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में। हमारा बेटा भी अपने पैर पे नहीं खड़ा हुआ है, जब सरकारी नौकरी मिलेगी तब शादी करेंगे, जब अच्छा खासा पैसा कमाने लगेगा तब शादी करेंगे। लड़का 18 साल की उम्र में जवान हुआ, आप शादी कर रहे हैं 30 साल की उम्र में, क्या 12 साल तक वो क्या नमाज पढ़ करके और तहज्जुद पढ़ करके और कुरान पढ़ करके अपने आप को गुनाहों से बचा लेगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, ये बड़ी मुश्किल डगर है। आप अपने बच्चे और बच्चियों को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्जी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, जब तुम जवान हो जाओ और बीवी का खर्चा उठाने के काबिल हो जाओ, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। उलमा कहते हैं यहाँ नबी ने हुक्म दिया है फलयतज़व्वज। हमारे उलमा बेटे इनसे पूछ लो, फलयतज़व्वज ये अम्र का सेगा है और शरीयत का कायदा है कि अम्र का सेगा वजूब पर दलालत करता है। जहाँ कुरान और हदीस में हुक्म दिया जाए और दूसरा कोई करीना मौजूद ना हो तो वहाँ अम्र वजूब पर दलालत करता है। इसलिए जिस नौजवान को ज़िना का खतरा हो उसके लिए शादी करना फ़र्ज है, फ़र्ज, उसके लिए शादी करना फ़र्ज और वाजिब है। अगर ज़िना का खतरा है तो उस मर्द के लिए और उस औरत के लिए निकाह करना फर्ज है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह मुस्तहब नहीं है, निकाह करना फर्ज है उस इंसान के लिए। और क्यों करना है उसको निकाह, नबी अकरम ने वजह भी बता दी। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, जब वो शादी कर लेगा तो उसकी निगाहें झुक जाएंगी, उसके पास हलाल तरीके से अपनी शावत को पूरा करने के लिए उसकी बीवी मौजूद होगी, उसकी निगाहों पर उसको कंट्रोल हो जाएगा। वह अहसनु लिलफ़र्जी, और उसकी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी, वो शर्मगाह का भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यह है निकाह की बरकत। निकाह के जरिए आपकी शर्मगाह और आपकी नजरें ये दोनों महफूज हो जाएंगी। अच्छा, नजर का शर्मगाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर इंसान को अपनी नजरों पर कंट्रोल नहीं है तो शर्मगाह पर भी कंट्रोल होना मुश्किल है। जो दिन रात मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखेगा उससे कोई बईद बात नहीं है कि वो जिना भी कर लेगा। जिसकी दिल और दिमाग में गंदगी भर जाए उसका कोई भरोसा नहीं, वो किसी 5-6 साल की बच्ची के साथ भी गलत काम कर सकता है, वो किसी जानवर के साथ भी गलत काम कर सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीज़ों को देखना है। वल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीज़ों को छूना सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और ज़ुबान का ज़िना गलत चीज़ों को ज़ुबान से निकालना है। वल यदु ज़िनाहुल बत्शु, और हाथों का ज़िना गलत चीज़ों को टच करना है। आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई औरत आपके बगल से गुजर रही है, आपके बगल में बैठी है, वो गैर औरत आपका हाथ अगर उसको टच भी कर रहा है, ये टच करना भी हाथ का ज़िना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गलत चीज को, नाजायज चीज को छूना भी हाथ का ज़िना है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया,
कि किसी के सर पे लोहे के हथौड़े से मार करके उसके सर में लोहे की कील ठोक दी जाए, ये उतना बड़ा, उतनी तकलीफ की चीज नहीं है। उससे ज्यादा तकलीफ की चीज ये है कि एक मर्द किसी गैर औरत को टच करे, उसको हाथ लगाए, ये उससे बड़ा गुनाह है। उसके सर पे अगर लोहे की कील ठोक दी जाए, उसमें कम तकलीफ है जितनी तकलीफ उसको कयामत के दिन इस पर होगी कि उसने किसी गैर औरत को टच किया था। आगे अल्लाह के नबी फरमाते वर्रिजलु ज़िना हल खुता, पैरों का ज़िना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। आंखों से ज़िना हो रहा है, जुबान से ज़िना हो रहा है, कानों के जरिए तुम गंदे गंदे गाने और बॉलीवुड के सॉन्ग सुन करके कानों से ज़िना कर रहे हो, तुम जुबान से गाली बक करके जुबान से ज़िना कर रहे हो, तुम हाथों से गलत चीज़ों को टच करके अपने हाथों से ज़िना कर रहे हो, तुम पैरों से गलत रास्ते पर जाकर के पैरों से ज़िना कर रहे हो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इन तमाम चीज़ों पर इंसान को कंट्रोल नहीं होता है, वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, उसके बाद इंसान के दिल में गलत काम करने की तमन्नाएं पैदा होने लगती हैं, उसके दिल में इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और उसके बाद या तो उसकी शर्मगाह वो काम कर डालती है या उस काम से बच जाती है, या तो इंसान ज़िना कर डालता है या बचा लेता है, लेकिन शुरुआत इन्हीं चीज़ों के जरिए होती है। आज ये ज़िना आम हो रहा है, और क्यों आम हो रहा है? क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया मेरे भाई। रिश्ते नाते करने से लेकर के शादी तक कितनी लंबी लिस्ट है जो हम नाजायज और हराम काम करते हैं। ये हल्दी की रस्म कहां से आई? ये मेहंदी की रस्म कहां से आई? लड़की को हल्दी लगाई जा रही है, खानदान की सारी लड़कियां इकट्ठा हुई हैं, सब पीले पीले रंग के कपड़े पहने हुई हैं। उस घर में अकीका की दावत तो नहीं होती, वलीमा की दावत तो नहीं होती, लेकिन हल्दी की रस्म जरूर पूरी की जा रही है। सारी लड़कियां हल्दी के कलर का कपड़ा पहनी है और दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही है। फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही है, नाच गाना हो रहा है, रात में औरतें गीत गा रही हैं। ये तमाम चीजें मेरे प्यारे साथियों हिंदू मजहब से ली गई हैं और आपके हिंदुस्तानी कल्चर से ली गई हैं। इस्लाम में ये तमाम चीजें हराम हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा, जो किसी कौम के तरीके पर चलेगा, वो कल क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ रहेगा। शादी हो रही है, नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, मुसलमान के घर की शादी है, और आगे बहुत बढ़कर के बताऊं अहले हदीस के घर की, सीने पर हाथ बांधने वाला और रफुल यदैन करने वाला और आमीन जोर से बोलने वाला और नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करने का दावा करने वाला, उसके घर में भी नाच गाना हो रहा है शादी के मौके पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका दावा है कि आप अहले हदीस हैं, और मैं बयान करता हूं बनारस में और दूसरे इलाकों में कि मैं जब सीमांचल के इलाके में जाता हूं, मैं एक ऐसी कौम के दरमियान भी जाता हूं जिसको शेरशाबादी कौम कहते हैं, जो 99% अहले हदीस है, जो 99% कुरान और सुन्नत पर चलने वाली है। मगर जब आपके समाज में मैं ये सुनता हूं कि जहेज का लेन देन भी हो रहा है, शादी ब्याह पर नाच गाना भी हो रहा है, तब मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए अहले हदीस हैं? क्या हमारी शादी ब्याह और हमारे निकाह का तरीका क्या ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं होना चाहिए? मेरे भाइयों, शादी ब्याह में नाच गाना हो रहा है, अच्छे अच्छे दीनदार घरों में नाच गाना। अल्लाह के नबी फरमाते, इब्ने माजा की रिवायत है, यकूनु फी हाज़िहिल उम्मति खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा जब लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा। आज तुर्की का जलजला आप देख लें, आज सीरिया का जलजला आप देख लें, आज कितने लोग आज मलबों के नीचे दब करके मर गए, कितनी जगहों पर जमीन के अंदर गड्ढा हो गया, लोग जमीन के अंदर दब करके मर गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा, खस्फुन के जमीन में लोगों को धसा दिया जाएगा, वह कज़्फ़ुन और आसमान से पत्थरों की बारिश की जाएगी, वह मस्ख़ुन और लोगों के चेहरे सूअर और बंदर के जैसे कर दिए जाएंगे। बाज़ उलमा कहते हैं कि सूअर और बंदर की तरह चेहरा होने का मतलब यह भी हो सकता है कि इंसान की शक्ल तो रहेगी,
चेहरा तो इंसान के जैसा रहेगा मगर नेचर सूअर के जैसा हो जाएगा, सूअर के जैसा बेहया हो जाएगा, बंदर के जैसा बेगैरत हो जाएगा। न भाई को बहन की गैरत होगी, न शौहर को बीवी की गैरत होगी, न बाप को बेटी की गैरत होगी। आज आप देख ले समाज में, आज बंदर और सूअर की तरफ बेगैरत होता चला जा रहा है समाज। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो जमाना कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब नाचने गाने वालियां तुम्हारे घरों के अंदर आ जाएंगी। अरे घर छोड़ दो, अब तो मस्जिदों के अंदर आ गई नाचने गाने वालियां। तारीख में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अल्लाह के घरों में गाना बजेगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे किसी के मोबाइल को बेचारा साइलेंट करना भूल गया और उसके मोबाइल पर गाना बजने लगा। उस अकल के अंधे को यह भी उसने नहीं सोचा कि हो सकता है मैं मस्जिद में जाऊं और मोबाइल को साइलेंट करना भूल जाऊं, कम से कम अपनी रिंगटोन को वो कोई नॉर्मल साउंड लगा लेता, कोई घंटी लगा लेता। उस बेचारे को शाहरुख खान से इतना प्यार है, उसने पठान फिल्म का कोई गाना लगा दिया। अब पूरी नमाज जो है, नमाज चल रही है, इमाम साहब बेचारे सजदे में सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं और पीछे उसके मोबाइल पे गाना बजा रहा है। ये हालात हैं मेरे भाई। अभी मैं कलकत्ता गया था, मटिया बुर्ज के इलाके में, बहुत बड़ा मुसलमानों का इलाका है मटिया बुर्ज का इलाका। जुमा का दिन था, सुबह के 11 बज रहे थे जब मैं पहुंचा। मटिया बुर्ज में एक थिएटर है, सिनेमा है। देखा कि बेचारे शाहरुख खान साहब की जो नई फिल्म आई है पठान, जिसको देखना बड़े सवाब का काम है और जिसको देखने के लिए लोग बड़ी आपस में जो है दौड़ धूप और मुकाबला कर रहे हैं। मैंने देखा कि नौजवानों की बड़ी भीड़ लगी है, हाउसफुल चल रही है। हमारा नौजवान आज समझ रहा है कि इस्लाम की तरक्की इसी में है कि मैं ये फिल्म देख लूँ, ताकि जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं मैं उसका मुंह बंद कर दूँ, मैं ये फिल्म देख करके शाहरुख खान का भला कर दूँ। ये हालात है हमारे। अच्छे अच्छे आलिमों का मोबाइल आप देखिए, वो बेचारा फेसबुक पर अच्छी अच्छी बातें देख रहा है। अब फेसबुक तो होशियार है ना, अब फेसबुक पर आप जब उसकी रील्स देखते हैं, आपने कोई वीडियो एक बार देख लिया, अगर आपने वो वीडियो एक बार देख लिया, फेसबुक समझ गया कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तभी तो आपने पूरा देखा। अब उससे रिलेटेड वीडियो बार बार आएगा। आपने कोई गाना देख लिया, बार बार गाना आएगा। कोई ऐसी चीज, कोई सीरियल वगैरह देख लिया, बार बार सीरियल आएगा। आज आप उलमा और बड़े बड़े दाढ़ी वालों और नमाजियों के मोबाइल पर आज गाने बज रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि लोगों के घरों में नाचने गाने वालियां आ जाएगी। वशुरिबतिल खुमूर, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शराबें बहुत ज्यादा पी जाएंगी। शराब भी आज पी जा रही है। कितने नौजवान आज शौकिया शराब पी रहे हैं। आज भारत के आपके इस स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर गवर्नमेंट ने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई है, उसके बावजूद चोरी चुपके कितनी शराब पी जा रही है। आज अफसोस की बात तो यह है कि शराब बंदी की ये मुहिम तो हमें और आपको चलाना चाहिए था। हमने तो 1400 साल पहले शराब बंदी का ऐलान किया था। हमारे मजहब ने तो 1400 साल पहले शराब बंदी का ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने तो बहुत बाद में किया है, आपके मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बाद में किया है। इस्लाम तो 1400 साल पहले ये ऐलान कर चुका है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। शराब बहुत गंदी चीज है, शैतान का काम है। मगर आज कितने मुसलमान शराब पी रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ऐसा दौर आएगा तब लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। तो आज हमने जिना को आसान कर दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया। हल्दी की रस्म हो रही है, नाच गाना हो रहा है, और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ ये चीज़ें कि नहीं। शहरों में तो मैं देखता हूँ कि बाकायदा पूरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। होती है? आपके यहाँ भी होती है? पैसे वाले लोगों के यहाँ होती होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। एक गैर मर्द आता है, घर की औरतों के बीच में घुस करके एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, और बाद में उसकी पूरी कैसेट बनती है, पूरी सीडी बनती है, और बाद में लोग मज़े ले लेके देखते हैं, कहते हैं कितनी यादगार चीज़ है, मेरी शादी के मौके की देखो वीडियो बन रही है। कहाँ गई तुम्हारी गैरत? कहाँ गई तुम्हारी शर्म व हया? वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि देवर भी अपनी भाभी के सामने तन्हाई में न जाए, वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि जीजा भी अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले, वो उसके लिए गैर महरम है। क्या वो इस्लाम इस बात की परमिशन दे सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला आपके घर की औरतों को, जब वो शादी के
शादी के सजावट में सजी हैं, मेकअप करके आई हैं, लदी फदी हैं, वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो दुल्हन के कमरे में पहुंचा हुआ है, वो सबके फोटो खींच रहा है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। कहाँ गई तुम्हारी गैरत मेरे प्यारे भाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाको साफ भी नहीं करेगा। कौन 3 लोग? नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। ओ मेरे नौजवान साथियों, आपने शादी कर ली, आप अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर बीवी से प्यार करने का यह मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दें। हो सकता है सास बहू का मामला घर में आ जाए, हो सकता है कि आपकी माँ आपकी बीवी को कुछ कड़वी कसैली बातें भी सुना दे, आप सब्र से काम ले लें, आप सब्र के घूंट पी लें, लेकिन आप अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें, अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें। अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाले कान खोल करके सुन ले, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की नजर रहमत से भी दूर होगा। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली, और मर्दों के जैसा टाइट कपड़ा पहनने वाली, मर्दों के जैसा लिबास पहनने वाली औरत भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर होगी। और तीसरा आदमी वद्दयूस, वो बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुसा, जिसके घर में बेहयाई का काम हो रहा है, बेगैरती का काम हो रहा है और वो बर्दाश्त कर रहा है। बेहया और बेगैरत हो चुके हैं हम। रिश्ता देखने हम जाते हैं, हमने ये तो देखा कि शेरशाबादी हम हैं, लड़की शेरशाबादी बरादरी की है कि नहीं। हमने ये तो देखा कि हम अहले हदीस हैं, लड़की अहले हदीस घर की है कि नहीं है। मगर हमने ये नहीं देखा लड़की नमाजी है कि नहीं, लड़की का कैरेक्टर कैसा है। लड़के की मां गई, लड़की गोरी चट्टी खूबसूरत, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल थी। लड़के की मां निहाल हो गई, उसने आकर के कहा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं रिश्ता फाइनल कर। दीनदारी को नहीं देखा उसने खानदान को तो देखा, उसने लड़की के बाप का पैसा तो देखा, उसने लड़की की खूबसूरती तो देखी, मगर उसने दीनदारी को नहीं देखा। जब आपने रिश्ता करने के टाइम दीनदारी को नहीं देखा और वो खूबसूरत लड़की